आपको वेलकम कहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल के ऊपर बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, उसके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पहले आप लोगों को अब तक जो चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं उसी सिलसिले का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो लेकर हाजिर हुआ हूँ आज। मुझे आपको बोर्ड पर नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन की चॉइस करना मैंने इसलिए थोड़ा ज़रूरी समझा क्योंकि इंटीग्रेशन जो है अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। पहले जो पेपर पैटर्न था, क्योंकि मैं सिंध बोर्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कराची बोर्ड के हवाले से, तो जो पेपर पैटर्न था पहले उसमें इंटीग्रेशन को स्किप करना आसान था। लेकिन अब क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो एक कंपल्सरी क्वेश्चन बना दिया गया है जो कि सी सेक्शन में आता है, इसलिए इंटीग्रेशन को अब आप तकरीबन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है, थोड़ा मसला भी होता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है पढ़ना इस लेवल पर क्योंकि जब आप एडवांस स्टडीज़ पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस पढ़ाया जाता है उसमें इंटीग्रेशन जो है वो सेकेंड ईयर की, वो अगर आपकी अच्छी है और पक्की है तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं होता। तो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन से। मैं आज आपको पहली एक्सरसाइज यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ 6.1, और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। वो इस लेक्चर में, इस पूरी वीडियो लेक्चर में आपको कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 15-16 क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको मेरी कोशिश होगी कि आपको करा दूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने आपको चीज़ें बताई और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। और अब इसको किस तरह करना होता है, कैसे करना होता है, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझाऊंगा, बिल्कुल नीचे जाकर बिल्कुल जो इसका जो रूट लेवल है वहीं से समझाऊंगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, और जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं पहले से, जिन्होंने कुछ लोगों ने कोचिंग वगैरह में पढ़ लिया है, तो उन लोगों को भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, करते कैसे हैं सर? इसको करने का तरीका ये है कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से कौन सी चीज़ क्या है, उसको क्या कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ बिगिनर्स भी हैं तो उनके बारे में बता दूँ मैं। इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके साथ dx। और इसको करना क्या है, आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने करना क्या है, मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्डिंग यूज़ नहीं करूँगा या कोई टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ईजी वे में, आसान वाले बिल्कुल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई साइंटिस्ट तो बनाना नहीं है। मुझे जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देना है इसका, और इसको सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए कोई बहुत हाई फाई किस्म की कोई लैंग्वेज में यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, सिंपली करना क्या है, आपने इंटीग्रेशन को इन सारे एक्सप्रेशन के साथ लिखना है। आपने किस तरह से करेंगे ये, तो ज़रा देखिए। सबसे पहला काम ये होगा कि इंटीग्रेशन को सबके साथ करेंगे। जब आप उसके साथ करते हैं सबके साथ, तो इसके अंदर आपको ये याद रखना होता है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ ये होती है कि जो नंबर है वो इंटीग्रल के साइन के बाहर होगा, और जो वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पर x है मेरे पास, तो ये x वेरिएबल इंटीग्रेशन के साइन के बाद होगा और जो नंबर है वो पहले होगा। इस तरीके से जरा देखें, 3 नंबर बाहर आ गया, इंटीग्रल का साइन, देन x की पावर 4 नेगेटिव 5 इंटीग्रल x की पावर 3 नेगेटिव 4 इंटीग्रल x स्क्वायर नेगेटिव 2 और इंटीग्रल। ठीक है, अब देखें ये जो हिस्सा है, ये 2 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। लेकिन एक चीज़, जब आप इंटीग्रल सबके साथ करते हैं तो साथ में dx जो है वो भी आपको सबके साथ लिखना होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखिए यहाँ पर इंटीग्रल dx आ जाएगा, यहाँ पर भी dx आ जाएगा, यहाँ पर भी dx आ जाएगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना होगा, ये आपने dx लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है भाई, ये मैंने dx यहाँ पर इस तरह मैंने बताया था, मैंने ये लगा दिया। करना क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन को हम लोग एक और नाम के हिसाब से भी जानते हैं, इसको एक और भी नाम से बुलाते हैं, इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के अंदर आपने ये पढ़ा है या कुछ लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो उनको मैं बता देता हूँ। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें हम वेरिएबल की पावर को रिड्यूस करते हैं।
ठीक है। और अगर ये इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है तो इसका फंक्शन उससे इन्वर्स होगा, यानी अगर आप डेरिवेटिव में पावर रिड्यूस कर रहे हैं या पावर वेरिएबल की कम करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप इसकी पावर को इंक्रीज करें सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। अच्छा, आप किस तरीके से इसकी पावर जो है वो आप इंक्रीज करते हैं, कैसे करेंगे? सिर्फ पावर इंक्रीज नहीं करनी, जिस तरह डेरिवेटिव में आप पावर को डिक्रीज करते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल से, इसी तरह यहाँ पर जब पावर को इंक्रीज करेंगे तो वो जो पावर है वो बजाय मल्टीप्लाई करने के आप डिवाइड भी करोगे। किस तरीके से करोगे देखो ये। और इंटीग्रेशन, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करने वाले हो, इंटीग्रेट करने वाले हो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर पहले आपको लिखना ही पड़ेगा कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग, ठीक है। देन मैं इसको करूँगा किस तरह, 3 एज इट इज, एक्स के ऊपर था 4, तो जब इंक्रीज करूंगा तो किस तरह इंक्रीज करूंगा, 1 से इंक्रीज करते हैं, यानी इसमें प्लस करेंगे 1, 4 से फिर ये 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5। या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 + 1, ठीक है, ये भी तरीका है इसका। तो मैंने सिर्फ जस्ट 5 लिख दिया और डिवाइड में भी क्या आएगा 5, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि पावर आपने इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करने के बाद उसको, उसी पावर को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर डिवाइड करना है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी यही करूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव साइन अपनी जगह पे रहेगा और ये बन जाएगा 5x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। नेगेटिव 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो पावर कहाँ से आएगी? सर यहाँ पर x है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। नजर ना आने का मतलब क्या है? यहाँ पर x है, कौन सी फॉर्म में बता देता हूँ मैं। यहाँ पर x है इस फॉर्म में, x की पावर 0 की फॉर्म में है, जो कि बराबर होता है 1 के, ठीक है। यहाँ पर 1 मौजूद है, क्योंकि इनविजिबल होता है, हमें सबको पता है कि 1 किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, तो x की पावर की फॉर्म में ये मौजूद है। लेकिन जब मैं इस 0 के साथ 1 प्लस कर दूंगा तो x के ऊपर 0 + 1, तो x जो है वो 1 पावर में आ जाएगा, जो कि विजिबल हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x 2x बन जाएगा और डिवाइड में 1 आएगा तो उसको मैं लिखूंगा नहीं। साथ में यहाँ पर कांस्टेंट c होता है, ठीक है, c कांस्टेंट। तो ये जो है आंसर इसका बन गया है। आप अगर चाहें तो इसको मतलब थोड़ा सा आप उसको अरेंज भी कर सकते हैं, 3/5, 5/4 इस तरह करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को कराया, एक और बेसिक क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और बाकी सब चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है सब लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, देखिए वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जब आपने इसको किया था, मैंने वहाँ पर बताया था कि इंटीग्रल सबको देना होता है। तो इंटीग्रल आप अगर यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में ये साइन जो है वो साइन प्लस और माइनस का नहीं है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है फिर इंटीग्रल इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा, कैसे पहले होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। ये x² दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये किस तरीके से बनेगा, देखें मल्टीप्लाई होकर बनेगा ये x की पावर 4 माइनस 4x² dx, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने वही वाला जो है ये एक्सप्रेशन कुछ हद तक वही बन गई है जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देखी थी। अब इंटीग्रल को मैं इन दोनों के साथ बराबर का उसी तरह देता हूँ जिस तरह मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4 dx, नेगेटिव नंबर बाहर होता है इंटीग्रल से, x² dx, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रेशन करनी होती है, तो मैं यहाँ पे लिखना भी होता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। इंटीग्रेटिंग, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा, x की पावर हो जाएगी 3
डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है। और लास्ट में जिस तरह मैंने बताया था आपको +c। देखिए उस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एक नंबर था और जस्ट वो इंटीग्रल के साथ था, वहां पर x नहीं था, तो मैंने वहां पर क्या करा था, वहां पर x विजिबल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके ऊपर साइन ऑफ रेडिकल मौजूद है, फंक्शन के ऊपर साइन है रेडिकल का। तो इसको किस तरीके से करना है, इसके दो तरीके हैं, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको रेडिकल के साइन को पावर 1/2 में चेंज करके भी कर सकते हैं, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको किस तरीके से किया जाता है, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर लेकर जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा तवील जरूर हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन को समझकर अगर आपने उसको इस वक्त समझ लिया, इस बेसिक क्वेश्चन के साथ सब्स्टिट्यूशन को समझ लिया, तो आगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाई होती है, वहां पर आपको ज़रा आसानी होगी। तो ज़रा देखिए सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होती है। क्वेश्चन आपके यहाँ मौजूद है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लेट कर लिया, ये जो है ये लेट किसको करना है, लेट क्या चीज कर रही है, रेडिकल के अंदर जो भी फंक्शन मौजूद है आपको उसको लेट कर लेना है। लेट से मैंने इसे लेट करा है u बराबर है 2x + 5 के बराबर है, ठीक है। और मुझे इसके साथ क्या करना है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करूंगा, लेट करने के बाद डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट में कैसे कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट से मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा du डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू 2। क्योंकि हमें सबको पता है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पावर होती है वेरिएबल की वो कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। तो x के ऊपर ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो 1 खत्म हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी। तो मतलब ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। इस वाले नंबर को, चुके हैं नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट नंबर जो है ये खत्म हो जाता है डिफरेंशिएट के, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, मैंने du डिवाइड बाई dx बना लिया जो कि बराबर है 2 के। तो इसके साथ मुझे और क्या करना है, देखिएगा, मैं इस dx को डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ। अब ये बनेगा du इज इक्वल टू वाई टू द dx ये बन गया, और इसी के साथ साथ मैं इसे इस 2 को डिवाइड में लेके आ रहा हूँ। du से काट लिया, काट दिया। पुराना चेस ऑप्शन मिल गया, मतलब जिस तरह का शेप चाहिए तो खाना पहले आ गया था कुछ नहीं। अच्छा, अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, जरा देखिएगा, मैं इसको इस साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं इसको du डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू dx मैं इसको कर देता हूँ। ये मैंने क्यों किया, ये करने की वजह ये है कि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर dx मौजूद है, इसलिए मैंने dx की एक वैल्यू बना ली है du/2। यहाँ तक करने के बाद अब आपने वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर जाना है और वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। अब ये जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा इंटीग्रल और यहाँ बनेगा √u, ठीक है। ये u क्यों आया, क्योंकि आपने ये u ऐड किया हुआ है 2x + 5 को, 2x + 5 को आपने u ऐड किया हुआ है, ठीक है। साथ में dx जो है वो du डिवाइडेड बाय 2 है, तो du जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया, जबकि इसका जो 1/2 है वो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया इस तरीके से, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब भी आपको नंबर इसके अंदर बीच में आता है तो नंबर को आप इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं। अब आगे जो है इसके साथ क्या करना है, इस तरह मैंने बता दिया कि 1/2 यहाँ पे क्यों आया। इसके अंदर और आगे मजीद आपने क्या करना है, इसके बाद
इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख दें इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इस तरीके से होगी, 1/2 एज इट इज रहेगा ये। इसके साथ यहाँ पर अंडर रूट, हमें पता है अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तो जो अंडर रूट की पावर आप लेंगे और उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो वो 3/2 पावर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में भी आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा जनाब प्लस सी, जिस तरह हमें पता है कॉन्स्टेंट यहाँ पर आता है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। 2 जो है यहाँ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 और ये 2 जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब है आपको जो आंसर मिलेगा वो ये होगा u 3/2/3 प्लस c। इसके बाद आपने क्या करना है, u के ऊपर आपने जो सब्स्टिट्यूशन की हुई थी, जो आपने लेट किया हुआ था, उस वैल्यू को आपने इसके अंदर वापस पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे इसमें तो ये बनेगा 2x + 5/3 होल पावर 3/2 प्लस c। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इसके अंदर इसी के साथ जो है वो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कराया। इसका सिंपल मेथड ये भी हो सकता था कि मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करता। अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करता तो भी मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ हद तक आंसर ऐसे ही बनता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आता, क्योंकि इसको मैं अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता तो इसमें जो चेंजिंग थोड़ी सी आती वो ये आती, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1/2 इसके अंदर में इंटीग्रेट करता तो 3/2 पावर ऊपर बन जाती है और नीचे जो है यहाँ पर 3 के साथ डिवाइड में 2 भी आ जाता है, वो 2 ऊपर चला जाकर मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये था कि अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करता तो फिर जो आंसर आना था वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 भी आ जाता, जो कि फिर क्वेश्चन जो है फिर गलत हो जाता। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब भी आप इस तरह का कुछ देखेंगे उसको आपने सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर 10 ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको रेडिकल का साइन और इसके साथ जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर a और b बेसिकली नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है। y जो यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर dy है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आप इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस किस्म के क्वेश्चन जब भी आप इसको रेडिकल के साथ इसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना होता है। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। सिंपल मेथड भी है, आप इसको कर सकते हैं, इसको नीचे से ऊपर ले जाइए, इसकी नेगेटिव पावर हो जाएगी, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा ईजी है। तो किस तरीके से करेंगे ज़रा देखें। मैंने वहाँ पर ही बताया था कि आपने क्या करना होता है, रेडिकल के अंदर जो भी चीज़ होगी उसको आपने लेट कर लेना होता है। तो यहाँ पर भी लेट करेंगे, मैंने यू लेट करना है इसको ay + b, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा du / dy = a, क्योंकि नंबर है दोनों, ठीक है। तो y जो उसका जो b है वो खत्म हो जाएगा। साथ में मुझे क्या करना है, मुझे क्योंकि dy की वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पर मेरे ऊपर dy है, तो इस dy को मैं वहाँ और a को डिवाइड में लेकर आऊँगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा du = a टाइम्स dy और ये बनेगा du / a = dy ये। और इसके बाद जो है मुझे इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में साइड पे कर रहा हूँ। जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ये बनेगा इंटीग्रल dy बराबर है d को कौन है और a एक नंबर है, क्योंकि a एक नंबर है इसलिए a को आप बाहर ले जाएं और साथ में ये d अपनी जगह पे, साथ में यहाँ पर आएगा u इंटीग्रल के साथ, ठीक है, क्योंकि u आपने लेट किया होता है ay + b और इंटीग्रल के साथ था। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी सिंपल वही वाली इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करने से पहले चूंकि ये फंक्शन डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर पे लाएं तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। न्यूमरेटर पे जब लाऊंगा मैं तो यहाँ पर ये पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, -1/2 d, ठीक है। देन आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन उसी मेथड से होगी जो मेथड आप लोग जानते हैं। ये -1/2 इसमें 1 प्लस करेंगे और वही पावर इसकी डिवाइड में भी आएगी, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ।
इंटीग्रेटिंग लिखेंगे देन 1/k u की पावर बन जाएगी यहाँ पर 1 प्लस होकर 1/2, पॉजिटिव का 1/2। इसी तरह ये साइज के डिवाइड में भी आएगा और प्लस सी। इंटीग्रेट करने के बाद हमें u जो है वो इसको वापस सब्स्टिट्यूट करना होता है, जिस तरह मैंने ये u लेट किया होता है तो सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो ये बनेगा a डिवाइड कर 2 ये ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u पावर 1/2 एंड u इक्वल टू a y प्लस b। ये बन जाएगा अंडर रूट a y प्लस b प्लस c। ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको लिमिट दी गई है, जो आपको इंटीग्रल के साथ नंबर्स नजर आ रहे हैं 2 और 0, ये लिमिट कहलाती है। ठीक है, इसको करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, यानी आप इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो लिमिट यहाँ पर गिवन है इस लिमिट को आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे और या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगा सकते। इसकी वजह ये है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 2 फंक्शन हैं और दोनों ही प्लस के हैं, और ना ही हम जो है ये इस इंटीग्रल को दोनों को दे सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर पे होते तो फिर हम इनको दे सकते थे। तो यही करेंगे कि इसको न्यूमरेटर पे लेकर आए। तो न्यूमरेटर पे लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हम पता है कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, यानी यही आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसी नंबर से, लेकिन ये साइन अपोजिट होगा यानी नेगेटिव साइन होगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। लिमिट अपनी जगह रहेगी और क्या करना है आपने, कॉन्जुगेट से ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, और डिवाइड भी करना है। ये ओरिजिनल नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन इसके साथ आपने जो मल्टीप्लाई करनी है टर्म आपके पास ये नेगेटिव अंडर रूट एक्स, और ये रहा आपका dx जो ऊपर मौजूद था, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर रूल लगाएंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, और रूल लग जाएगा इसके ऊपर। और देन जो है ये स्क्वायर है, रूट्स इसके स्क्वायर आ जाएंगे, तो ये रूट्स इसके ऊपर मौजूद हैं, ये रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर आएगा वो होगा ये, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स क्लिक कर दियो। यहाँ पर जो आपके पास फिर आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इस तरीके से आएगा। तो ये जो दोनों एक्स हैं, बोथ एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 यहाँ पर बचेगा, और ऊपर वाली जो टर्म थी आपके पास ये एज रहेगी। इसका मतलब ये है यहाँ पर 1 प्लस एक्स नेगेटिव अंडर रूट एक्स, ये इसी तरह रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक्स को खत्म कर देंगे तो ये जो आपका जिस तरह हमने शुरू में बताया था कि इसको न्यूमरेटर हमने बनाना है, तो ये न्यूमरेटर तैयार है। अब ये बन जाएगा आपके पास 2 × 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स टाइम्स dx। इसकी इंटीग्रेशन उसी तरीके से करेंगे जिस तरह मैंने बताया था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर। ये नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आ जाए तो आपने इसको क्या करना होता है, इंटीग्रल दोनों को देना होता है। तो इंटीग्रल दोनों साइड्स को दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 × 0 इंटीग्रल 1 प्लस एक्स और नेगेटिव इंटीग्रल अंडर रूट एक्स dx, दोनों के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये dx इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेट करना है इसको। तो आप इन दोनों को साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, ये आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर डायरेक्ट मेथड क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास बनेगा 1 प्लस एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 2, और 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, मैंने डिवाइड का 2 मैं ऊपर ले आया, ठीक है। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो लिमिट के साथ जो क्वेश्चन होता है आप उसको इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका तरीका है लिखने का, लिमिट आपने यहाँ लिखनी है।
नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बनेगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड में आएगा, 2 मैं ऊपर ले जाता हूँ, लिमिट इसके साथ भी है, इसके साथ भी लिमिट है, तो यहाँ पर भी है लिमिट इस तरीके से रहेगी। साथ में आपने करना क्या है, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो गया तो ये प्लस आपने यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद जो लिमिट हम अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो ध्यान में रखिएगा हमेशा ऊपर वाली लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, यानी 2 पहले अप्लाई करेंगे, फिर 0 अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, और ये लिमिट x की लिमिट है, इसका मतलब ये कि ये 2 x के ऊपर ही अप्लाई होगा। इस तरीके से अप्लाई होगा, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 2 पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने 2 अप्लाई करा है, उसके बाद मैं 0 अप्लाई करूंगा। जब आप 2 और 0 को अप्लाई कर रहे हैं, 2 अप्लाई कर लेते हैं, देन आप 0 पे जाते हैं, उसका मतलब ये होता है आपने 0 के ऊपर जाने से पहले बीच में नेगेटिव साइन लगाना होता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन मैंने अप्लाई करा, ये 0 मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 2 1 प्लस 0 पावर 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा आपका तैयार है, ठीक है। फंक्शन वही रहेगा, दोनों लिमिट्स आपने अप्लाई कर दी, ये अप्लाई कर दी, ये अप्लाई कर दी, 0 और 2 दोनों अप्लाई कर दी, नेगेटिव साइन दरमियान में। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए चूंकि ये एक हिस्सा यहाँ पे बोर्ड खत्म हो गया, तो इसके साथ भी आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। हाँ, ये था 1 प्लस 2 अपॉन 3 पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। नेगेटिव 2 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 3 पावर 3 डिवाइड बाई 2, और ये माइनस की साइन थी, ये था वो x इंटू पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 0 पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई प्लस c। अप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स, ये वो जो थोड़ा सा बोर्ड वहाँ पर रह गया था, तो ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से उतारा, ठीक है। तो भी जहाँ तक मैं पहुँचा था, मैंने इस हिस्से को मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से मैं लिमिट अप्लाई करनी है, दोनों लिमिट्स के दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह मैंने दूसरे फंक्शन के ऊपर भी 2 और 0 दोनों लिमिट्स अप्लाई करनी है, और दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया है। इसको सिंप्लीफाई आप खुद भी कर सकते हैं, इजी तरीका है, मैं भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको सिंप्लीफाई करना लगते हैं। ये 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, इसके ऊपर पावर है 3 अपॉन 2 की, तो ये सेम रहेगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पर बनेगा 2 और 3√3। 3√3 का मतलब ये है कि ये 3 अपॉन 2 पावर जो है वो लिखने का एक वे होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 3। यहाँ पर बनेगा ये 1 के ऊपर पावर 3 अपॉन 2 है, तो ये बनेगा 2 1 2 डिवाइड बाई 3, और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3 माइनस ये ऐसा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 की पावर है और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सिर्फ 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 दोनों 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2√3 माइनस 2 अपॉन 3 नेगेटिव, ये बन रहा है 4√2 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसके अंदर से अगर कुछ आप उसमें से कॉमन लेना चाहें तो उसमें कॉमन भी ले सकते हैं, जिस तरह भी आप सिंप्लीफाई करना चाहें कर दें, मगर ये इसका फाइनल आंसर है।